हेलो, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। इजरायली सेना ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमला करने का दावा किया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिका को दी चेतावनी। सर्कल ऑफिसर अनूप चौधरी ने मुहर्रम में निकाले जाने वाले तजियों को लेकर दिया बयान। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन तेज। और आखिरी में जानेंगे सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। इजरायली सेना ने बताया कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसमें 15 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी है। IDF ने बताया कि यह हमले पश्चिमी, पूर्वी और सेंट्रल ईरान में स्थित एयरपोर्ट पर किए गए हैं। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि रनवे और अंडरग्राउंड बंकरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा IDF के मुताबिक इन हवाई हमलों में F-15 और F-5 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन और AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। ईरान ने अभी तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगरी ने कहा है कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। इब्राहिम ने अमेरिका को यह चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका को भारी अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए किए जाएंगे। अपने इस वीडियो संदेश में इब्राहिम जुल्फगरी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आप यह युद्ध शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा है कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं, उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों की घोषणा की थी। ईरान ने इन हमलों की पुष्टि की है और इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अमेरिका पर UN चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। वहीं मुस्लिम और अरब देशों ने अमेरिका के इस हमले की आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ दुनिया के कुछ देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के CO अनूप चौधरी ने कहा है कि मुहर्रम के दौरान ताजियों की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती है। जुलाई की 6 या 7 तारीख को मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है। न्यूज एजेंसी PTI से अनूप चौधरी ने कहा, पिछले साल की तरह इस साल भी ताजियों की ऊंचाई निर्धारित रहेगी। इसके अलावा ताजियों के रास्ते में पड़ने वाले किसी भी पेड़ और तार को अनावश्यक रूप से नहीं काटा जाएगा। मुहर्रम इमाम हुसैन की करबला में शहादत की याद में मनाया जाता है। प्रशासन ने मुहर्रम से पहले गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले होली के दौरान भी अनूप चौधरी का एक बयान चर्चा में रहा था, जब वो संभल के CO थे। उनके बयान को लेकर तब उनकी काफी आलोचना हुई थी। सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से कई फायदे होते हैं। इससे हमारा पाचन तंत्र बेहतर होता है, जिससे खाना पचाने में आसानी होती है। नींबू में काफी मात्रा में विटामिन C होता है। सुबह इसका सेवन करने से हम दिन भर हाइड्रेटेड रहते हैं। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड किडनी में पथरी बनने से रोकता है, इसलिए भी इसका सेवन किया जाना चाहिए। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पीना काफी फायदेमंद होता है। नींबू में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नींबू शरीर का डिटॉक्स करने में भी काफी मदद करता है। इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। नींबू हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके सेवन से आर्टरी में प्लाक नहीं जमता, जिसके कारण वह ब्लॉक नहीं होता।